अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इयत्ता 6वी, विषय मराठी, 6वां पाठ, भांडण चवींचे। बच्चों, आज के इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाठ क्रमांक 6, भांडण चवींचे। जायको की लढाई। आत्ताच सर्व सण झाले होते। अभी अभी सारे त्यौहार हो चुके थे। सणाच्या निमित्ताने सर्वजण एकत्र आले होते, यानी त्यौहार के मौके पर सारे एक जगह पर जमा हुए थे। प्रत्येक जण स्वतःचा मोठेपणा सांगत आपसात भांडत होते। हर कोई अपनी बड़ाई कहते हुए आपस में लड़ रहा था। गोड चव अर्थात साखर म्हणाली। मीठा जायका यानी शकर ने कहा, आम्हाला किती तो मान, हमें कितनी इज्जत मिलती है। सर्वात पुढे मीच महान। हर जगह सबसे आगे मैं ही बड़ी मानी जाती हूँ। प्रत्येक ठिकाणी माझाच उपयोग, हर जगह मेरा ही इस्तेमाल होता है। तेवढात चिंच म्हणाली। इतने में इमली ने कहा, वाह ग वाह, वाह भाई वाह। काय हेचा तोरा, क्या इसका रोब। अगं, पण माझं नाव काढताच तोंडाला पाणी सुटतं। अरे, मेरा नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है। तुझं आहे का तसं? क्या तेरे बारे में ऐसा होता है? असे म्हणताच मिरची नाचत पुढे आली। ऐसा कहते ही मिर्ची नाचते हुए आगे आई आणि म्हणाली और कहने लगी, अग ए वाकडी तिकडी, अरे ओ आडी तेडी, बस ना आता खाली, बैठ जाना अब नीचे। इथं साखरेचं आणि चिंचेचं चाललंय काय? यहाँ पर शकर और इमली का क्या चल रहा है? मी काय शोभेला आले का इथे? मैं कि यहाँ सिर्फ देखने के लिए आई हूँ। प्रत्येक घराघरात मिरवते मी। हर घर में जगह जगह पर मुझे ही इस्तेमाल किया जाता है। तेवढ्यात कोपऱ्यात बसलेले कारले रागातच पुढे आले। इतने में एक कोने में बैठा हुआ करेला आगे आया आणि म्हणाले और कहने लगा, काय पण मिरचे लागली बडबडायला। क्या मिर्ची तू बड़बड़ करने लग रही है? आम्ही पण आहोत, मैं भी हूँ। आमचा ही उपयोग काय कमी नहीं, मेरा भी इस्तेमाल कुछ कम नहीं होता। आमच्याशिवाय औषधच उणे, हमारे बगैर दवाई भी अधूरी है। तरीही पड़तेच ना खाने, तब भी इस्तेमाल तो करना ही पड़ता है। बोला आता बोला, बोलिए अब बोलिए। का बसलाय गप्प, क्यों बैठ गए चुप? कारले तावा तावाने बोलत होते, यानी करेला गुस्से में बोलता जा रहा था। मिठाला काही राहवले नाही। अब नमक से रहा नहीं गया। ते म्हणाले, अब उसने कहा, अरे खूप गोड खाल्लं तर रोग होतो। अरे, अगर ज़्यादा मीठा खाने लग जाओगे तो बीमारी होगी। असं म्हणतात, ऐसा कहा जाता है। आणि गोड गोड काय खाता और मीठा मीठा क्यों खाते हो? आणि चिंचे और इमली, तुला खाऊन तर खोकलाच होतो। तुझे खाने के बाद तो खांसी हो जाती है आणि मार बसतो और मार भी पड़ती है। काय ग ए मिरचे, क्यों ओ मिर्ची, तू तर नाचत आलीस, तू तो नाचती हुई आई है। तुलाही जास्त खाव नये म्हणून बजावतातच ना, यानी
तुझे भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ऐसा तो कहते हैं ना. तू पण काही कमी नाहीस, तू भी कुछ कम नहीं है. रोग हो तो तुलाही खाऊन खूप. यानी अगर तुझे भी ज़्यादा खाने लग जाए तो इंसान बीमार पड़ जाता है. मग बस ना आता चुप. इसलिए अब तू भी खामोश हो जा. मीठ एक एकाला चांगले खडसावत होते. नमक हर किसी को खूप बातें सुना रहा था. मीठ पुन्हा कारल्याकडे वळले व म्हणाले. नमक फिर से करेले की तरफ मुड़ा और कहने लगा, वाह रे वाह कारल्या, वाह भाई वाह करेले. म्हणे आमचंच महत्त्व फार. कहते हो कि मेरी ही अहमियत बहुत ज़्यादा है. अरे तुला कोणी खाईल का? अरे तुझे कोई खाना पसंद करेगा क्या? मी तर गोड सोडून, मैं तो मीठे को छोड़कर सर्व पदार्थात हर ग़िज़ा में हवा हवा सा वाटतो. मेरा होना ज़रूरी समझा जाता है. माझ्यामुळे पदार्थाला चव येते. मेरे ज़रिए से खाने में जायका आता है. नाहीतर जेवण ते रुचकर कसले. नहीं तो ग़िज़ा जायकेदार कैसे बनेगी. आता सर्वांनाच राग आला होता. अब हर किसी को गुस्सा आ चुका था. सर्वजन एकमेकांशी भांडू लागले. हर कोई एक दूसरे से लड़ने लगा. आवाज़ कोठून येतोय हे? ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? पाहायला म्हणून तोंडातील जीभताई वळवळत एटीत येत होत्या. ये देखने के लिए मुंह में मौजूद जबान बाहर निकलने के लिए कोशिश करने लगी. सगळे तिच्याकडे पाहू लागले. हर कोई उसकी तरफ देखने लगा. मग जीभताई म्हणाल्या. तब जबान ने कहा, काय गोंधळ चाललंय? क्या गडबड चल रही है? मी मोठी, मी मोठा, मैं बड़ी, मैं बड़ा. काय ग ए साखरे? अरे ओ शकर, तू मोठी, क्या तू बड़ी है? आणि ही चिंच और ये इमली, तू स्वतःला मोठी समजतेस, तू खुद को बड़ी समझती है. आणि मिरची ताई और मिर्ची बहन, कारले राव, करेले मियाँ, मीठ बाबा, नमक बाबा, बोला आता, कहिए अब. सगळे मानाखाली घालून गप बसले. हर कोई अपनी गर्दन को नीचे किए हुए खामोश बैठ चुका था. मग जीभताई म्हणाल्या. तब जबान ने कहा, अरे तुम्ही तुमचंच पाहिलं. अरे तुमने अपने बारे में ही देखा, अपने बारे में ही सोचा. पण मला विसरले कसे? लेकिन मुझे कैसे भूल गए? आणि मीच नसेन तर कुठली गोड? और अगर मैं ही न रहूं तो क्या मीठा, कुठली आंबट, कैसे खट्टा, तिखट, तीखा, कडू, कड़वा आणि खारट और नमकीन. बोला बोला मगाशी कसे भांडत होतात. बोलिए बोलिए, पहले कैसे लड़ रहे थे. नाहीतर मी असंच करते, नहीं तो मैं ऐसा ही करती हूँ. निघून जाते कायम की, हमेशा के लिए निकल कर चली जाती हूँ. मग बघा, फिर देखना. तेवढ्यात नम्रतेच्या सुरात साखर म्हणाली. इतने में नरमी के साथ शकर ने कहा, जीभताई नका न जाओ. यानी जबान बहन, आप मत जाइए. मग तिच्या सुरात सूर मिसळून सगळेच म्हणाले. तब उसकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर हर किसी ने कहा, आमची चूक आम्हाला कळली. यानी हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है. तुम्ही नका जाओ, आप मत जाइए. नाहीतर आम्हाला कोण विचारणार? नहीं तो हमें कौन पूछेगा. शांततेत जीभताई म्हणाल्या. सुकून के साथ जबान ने कहा, अरे इथं कोण लहान नाही. अरे यहाँ कोई छोटा नहीं, मोठा नहीं, कोई बड़ा नहीं. जो तो आपल्या कामाने मोठा होतो. हर कोई अपने काम की वजह से बड़ा होता है. सर्वांना
आपली चूक कळली होती. हर किसी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था. सर्वजण मिळून जीपताईला म्हणाले. हर किसी ने मिलकर जबान से कहा, हो हो. आता आम्ही असे कधीच भांडणार नाही. अब हम ऐसा कभी भी नहीं लड़ेंगे. सारे मिळून एक रहो. हम सब अब मिलकर एक साथ रहेंगे. हेमलता परदेशी. बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. इस तरह के और वीडियोज़ लेकर इंशाल्लाह फिर से हाजिरी होगी. तब तक के लिए शुक्रिया.